हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हो, साथ ही साथ बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज करना क्या है। आज हमें करना है क्लास 10 मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक के। तो आइए बड़ी मस्त तरीके से हम लोग इसको करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, अगर हमारे पास सम 7 टर्म्स का, ध्यान रखना, अगर हमारे पास सम 7 टर्म्स का एपी में 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बहुत ज्यादा आसान है। देखो उसका कहना है भैया कि सम फर्स्ट 7 टर्म्स का एपी में 49 है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सम की बात हो रही है, वो भी 7th टर्म्स का, मतलब S7 की बात हो रही है कहीं ना कहीं, और वो कितना है 49 है। जो चीज मुझे गिवन दे देता है तो उसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास S7 यहां के हिसाब से कितना है 49 है। आगे बढ़ता हूं। एंड मतलब अब आगे की बात हो रही है डेट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब डेट ऑफ 17 टर्म्स का क्या मतलब है कि सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ठीक है S17 आपके पास कितना है 289। आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि आपको फाइंड करना है Sn। अरे बहुत ज्यादा आसान, मैं बताता हूं कैसे करना है। सर S7 की मदद लो, इसको खोलो, इससे अपन जो काम कर सकते हैं हम निकालेंगे, S17 से भी हम लोग निकालेंगे। लेकिन सर बात तो ये आ रही है कि यहां पर हमें सम की मदद लेनी पड़ेगी। तो सर सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या होता है सर? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में कितना मेरे पास d। S7 मतलब अपने को S7 यहां से क्या करना पड़ेगा सर? फाइंड करना पड़ेगा। तो आ जाओ S7 फाइंड करते हैं। S7 n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा सर? n की जगह पे 7 रखना पड़ेगा, n की जगह पे 7 रखना पड़ेगा। 2a सर a वे नहीं है अपने पास, सिर्फ S7 और S17 है और कुछ भी नहीं है बाकी अपने पास। तो 2a प्लस n है क्या? हाँ सर n है 7-1 बोले तो 6d। अरे इतना क्लियर है क्या? क्लियर है। S7 कितना है 49 बराबर 7/2 और 2 कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो 2 कॉमन निकालो, ऊपर से अंदर बचेगा a प्लस 3d। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, बाकी सब बढ़ गया, 7 डिवाइड में आएगा आपके पास। तो आपके पास हो जाएगा यहां पर a प्लस 3d बराबर 49/7 बोले तो आपके पास कितना 7। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? का ये क्लियर है सर? क्लियर है। इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। अब आगे का बताइए। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार हो गई है आपकी आंखों के सामने, क्लियर है। तो अब सर S7 हो गया, S7 से जो निकाल पा रहे थे सर निकाल लिया। अब S17 की मदद लेंगे और जो निकाल पाएंगे निकाल लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो S17 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह पे कितना 17/2, कितना सर 17/2। इसको जल्दी से करो 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 करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, हो गया क्या? अरे सर ट्राई तो किया। तो सर यहां पर आपके पास क्लियर क्लियर सर 17/2 2 इंटू ए। अब सर 2 इंटू ए, 2a तो हमारे पास है नहीं तो मत लिखो, प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे आपको क्या रखना है 17-1, मतलब कि 16d। सर प्रॉपर, बहुत शानदार। S17 सर हमारे पास है 289। ठीक है, बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 17/2 मल्टीप्लाई, यहां से 2 जब कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा a प्लस 8d।
2 से 2 कट जाएगा, 17 जब डिवाइड में आएगा तो आपके पास यहां पर बच जाएगा a प्लस 8d बराबर, ये 17 का स्क्वायर होता है 17 इंटू 17, जब 17 डिवाइड में आ जाएगा यहां पर तो आपके पास हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना 17, और ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। बहुत ज्यादा ध्यान से, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, सर मैं तो कहता हूं कि सॉल्व कर दो दोनों को ऑन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ऑन आप क्या लिखोगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या यूजिंग बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास a प्लस 3d, या फिर अपन सेकंड इक्वेशन को पहले लिख ले तो a प्लस 8d बराबर 17, और दूसरी इक्वेशन a प्लस 3d बराबर कितना आपके पास 7, कितना हो जाएगा सर? सर सिंपल सा, ये माइनस में कट गया सर, ये माइनस में हो जाएगा सर, ये 5d बराबर सर ये हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा सर आपके पास कितना प्यारा प्यारा 2 हो गया। सर इस 2 को या तो ये वाली इक्वेशन में डाल दो या तो ये वाली इक्वेशन में डाल दो और सर a निकाल दो। तो मैं लिख देता हूं पुट d बराबर 2 इन इक्वेशन, किसी में भी डाल सकते हो, चाहे तो इसमें, मुझे ये छोटी लग रही है इसमें मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी, मतलब 3 2 6 बराबर कितना 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। चलो बहुत शानदार, अब आपको क्या फाइंड करना है सर? सम ऑफ n टर्म्स, मतलब क्या सर? Sn फाइंड करना है। अरे Sn के लिए तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। Sn के लिए तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आपके पास क्या d। बहुत शानदार। सर Sn में n नहीं है हमारे पास, अरे तो वही तो वो बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स, तो n आपके पास कहां से ही हो जाएगा, नहीं होगा, 2 इंटू a बोले तो 2 1 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू आपके पास d कितना है सर? d तो है मेरे पास 2, d तो है मेरे पास 2। आजा भैया, अब क्या करोगे, 2 को कॉमन निकाल लो, तो Sn आपके पास कितना आ जाएगा n/2। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये क्लियर हुआ, 2 प्लस 2n माइनस 2। अब आपके पास 2 से 2 कट जाएगा और यहां पर सिर्फ 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, Sn आपके पास आ जाएगा कितना n², मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कितना आ जाएगा आपके पास n² आ जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सिंपल, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक तरीके से सर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का भी खेल कर दिया, खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब सर ये जो 10वां सवाल है, ये सर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है हमसे, कह रहा है सर कि कुछ दे में है नहीं रहा, और बोल रहा है सर कि क्वेश्चन नंबर 10 हूं मैं, आप मुझे शो करो कि मेरे पास सिर्फ A1 A2 A3 अप टू AN है। ये AP फॉर्म कर रहा है, जहां पर आपके पास AN क्या है, AN को डिफाइन किया गया है इससे। अब सर क्या करना है, करना क्या है सर? आपको बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, दोनों केस में। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन बदतमीजी कर रहा है तो अपन भी बदतमीजी करेंगे। ये वाला जाएगा KTQ में, बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना पड़ता है CS में, है ना? ये आपका आंसर CS में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो माना वो भी कर लेंगे, लेकिन किशोर सर सबसे पहले आप मुझे पहला क्वेश्चन तो करना सिखाओ। अगर आपने मुझे पहला क्वेश्चन करना सिखा दिया तो मैं सेकंड क्वेश्चन तो अपने आप कर लूंगा, सेकंड क्वेश्चन तो मैं अपने आप कर लूंगा। आ जाओ, आपके पास A1 A2 AN, आपके पास क्या है A1 A2 A3, ऐसे करते करते आपके पास क्या है AN तक एक AP बना हुआ है, जिसका जनरल फॉर्म आपके पास दिया हुआ है AN बराबर 3 प्लस में कितना 4n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप n की जगह पे 1 रखोगे अगर, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 1 4 और 3 कितना 7, आपके पास पहला टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा। आप n की जगह पे 2 रखोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आएगा, तो 2 4 8, 8 और 3 कितना आपके पास 11। आप n की जगह 3 रखोगे तो 3 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा। ऐसे करते करते 7 में 4 को ऐड किया तो आपके पास 11, 11 में 4 को ऐड किया तो 15, 15 में 4 को ऐड किया तो 19। ऐसे करते 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 आपके पास क्या बन गया, AP बन गया, जिसमें कि आपको A डिफाइंड है 7।
आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, कितना आ जाएगा 4। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको सम निकालना है 15 टर्म्स का। अरे बहुत ज्यादा आसान है, आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना आपके पास d होता है ना, होता है। आपको S15 फाइंड करना है, मतलब कि सर सीधा सीधा 15/2 2 इंटू ए, सर 7 2 14 प्लस n माइनस 1 बोले तो 15 माइनस 1 14। अब 14 का मल्टीप्लाई मेरे को किसके साथ करना पड़ेगा, 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 4 के साथ, क्योंकि 14 4 जा कितना हो जाता है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 56, है ना। क्लियर हो गया। अरे भैया 14 4 जा कितना, क्योंकि आपके पास 15 माइनस 1 इंटू डी करोगे, 4 4 जा 16, 4 जा 4 5 56 हो गया। आगे की बात 15/2 मल्टीप्लाई, आपके पास ये हो गया 60 और ये कितना 70 और ये हो जाएगा आपके पास 35। 15 5 जा सर 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, ठीक है। 15 3 जा 45, 45 और आपके पास 7 कितना हो जाएगा 52। देखो बहुत ज्यादा आसान है, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 और 7 आपके पास कितना हो गया 52। तो आपके पास सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया एपी में 525, कितना आ गया भैया 525 हो जाएगा। आसान लग रहा है, पक्का बढ़िया तरीके से। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अरे बोलो भैया क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आसान है, सेकंड वाला होमवर्क पक्का कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे, बस तो फिर अब कर लोगे तो फिर आगे बढ़ लेते हैं, और क्या ही रास्ता है हमारे पास। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि सेकंड तो गया आपका KTQ में, ठीक है। हाँ सर आ जाओ भैया, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है सर। अब आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है सर अगर आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एपी का इतना है, पहले तो गिवन लिख दो। आपको क्या बोल रहा है सर, सम पहली n टर्म्स एपी का 4n माइनस n स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपके पास s1 क्या होगा, मतलब कि पहली टर्म क्या होगी, सम के हिसाब से पहली टर्म क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि आपके पास S2 क्या होगा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब आपके पास A2 क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब A3, द 10th टर्म मतलब कि A10 और द nth टर्म मतलब कि आपके पास AN फाइंड करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स AP का दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि SN दिया हुआ है 4n माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब आपको S1 निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि S2 निकालना है, ठीक है। और पूछ रहा है सर व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब कि A2 निकालना है, ठीक है। आपको सिमिलरली पूछ रहा है थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, कितना थर्ड टर्म, कितना थर्ड टर्म, 10th टर्म और आपके पास nth टर्म। क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से सर, बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। अब S1 अगर निकालना है तो n की जगह 1 रख दो, S2 अगर निकालना है तो n की जगह 2 रख दो। आ जाओ S1 निकालते हैं, n की जगह सर जैसे ही मैंने 1 रखा तो क्यों झूठ बोलूं, 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास S1 आ जाएगा आपके पास 3। सर अब मेरे पास S1 तो आ गया, ठीक है सर। S2 फाइंड करता हूं, S2 कितना आ जाएगा सर, n की जगह पे 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि कितना आ गया सर मेरे पास 4 आ गया। अरे देखो आपको अगर S1 फाइंड करना तो n की जगह 1, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया यहां से 3। S2 फाइंड करना मतलब n की जगह पे 2, S2 2 2, तो 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। आपके पास ये दोनों चीजें गई। अब आपको निकालना है A2, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो KTC डाल के लिख लेना राइट साइड में। आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि भैया अगर आपके पास AN निकालना है आपको तो SN माइनस SN माइनस 1 कर दो। आप क्या कर दो, SN माइनस SN माइनस 1, मतलब अब अगर आपको A2 निकालना है, ध्यान से समझना, अब अगर आपको A2 निकालना है तो आपके पास क्या होगा सर, A S2 माइनस S1,
तो S2 माइनस S1 कर दो, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ आपके पास वन टर्म। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो A2। आ जाओ मैं निकाल के दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या बताया, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर A2 निकालना है तो S2 माइनस कितना S1। S2 कितना है सर 4 माइनस 3 कितना 1। अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ सर पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। A3 तो आपके पास A3 कितना आ जाएगा, S3 माइनस S2 कितना, S3 माइनस S2। सर S3 मेरा आ जाएगा इस फॉर्मूले से, क्या बोल रहा हूं सर मैं, S3 मेरा आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो आपके पास S3 कितना आ जाएगा, कितना 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 3। सर 3 कैसे आएगा, अब बात को समझना। S3 मतलब आप क्या करोगे, 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आपके पास 9। तो आपके पास S3 इतना ही आएगा। और अगर आप लोग, क्योंकि आपने S1 निकाला, तो S1 आपने निकाला 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 3। अब अगर आपने S2 निकाला तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। अब आप 3 निकाल रहे हो तो S3 n की जगह पे 3 रखोगे, तो आप n की जगह पे 3 रखा तो 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब आपके पास 12 में से जब 9 माइनस होंगे तो पक्की बात है सर 3 ही तो आएगा ना, तो S3 आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब अगर A3 फाइंड करना है तो आपको S3 में से S2 को माइनस करना है। S3 में से S2 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4, तो S3 आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर हो गई बात, हाँ सर क्लियर हो गई। तो A3 भी फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है A10। A10 के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको चाहिए रहेगा S10 माइनस S9। क्या चाहिए रहेगा, S10 माइनस S9। S10 तो आप फिर से यहीं से ही निकालोगे, S10 आप यहीं से ही निकालोगे। कैसे सर, समझ में, 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आपके पास, 10 का स्क्वायर 100, तो 40 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस में 60। और S9 भी आप कहां से, यहीं से ही निकालोगे। तो S9 का देख लो जरा सा, S9 डायरेक्टली लिख दूं, कितना आएगा S9, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, हाँ सर S9 यहां पर निकाल लेते हैं। आ जाओ सर, n की जगह पे 9 रखना है, 9 4 जा कितना हो जाता है सर मेरे पास 36 माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81। तो सर यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 81 में से देखो आपके पास बचेगा 75 जब आप 6 को माइनस कर दोगे, और 75 मतलब कि आपके पास आ जाएगा 45 अराउंड, कितना 45, और वो भी काय में, माइनस में। तो आप क्या लिख दोगे S9 को, सर A10 अगर मेरे को निकालना है, ध्यान से समझना, A10 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, S10 कितना है, S10 है माइनस का 60 माइनस S9 कितना है माइनस में 45। तो A10 कितना हो जाएगा, माइनस में 60 प्लस में 45, तो A10 हो जाएगा आपके पास माइनस में 15। A10 कितना हो जाएगा, माइनस में 15। ठीक है, उसके बाद AN कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा सर आपके पास SN माइनस SN माइनस 1। पर मैं तो ये सोच रहा हूं कि AN हम लोग निकालें काय से, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से। कैसे सर, देखो आपके पास पहले से ही A दिया हुआ है, A बोले तो आपके पास फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दिया हुआ है सर, जो आपके पास S1 होता है ना, वही आपके पास क्या होता है, A होता है। ध्यान से समझना, जो आपके पास S1 होता है वही आपके पास A होता है, क्योंकि आप जब यहां पर 1 डालोगे तो S0, आप N की जगह पे 1 डालो तो आपके पास A1 बराबर S1 आ जाएगा। समझना बात को, आप N की जगह पे यहां पर 1 डालो, मेरी बात को समझना, आप N की जगह पे 1 डाला तो आपके पास S1, और ये तो S0, मतलब कि जो S1 होता है वही आपका A1 होता है। S1 मेरा 3 है तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे उस हिसाब से AN कितना आ जाएगा सर, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा सर, पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर आपके पास, माइनस का 2। क्यों किया, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 3 माइनस का 2। तो AN आपके पास आ गया सर कितना, 3 माइनस 2N प्लस 2, तो आपके पास आ गया सर AN 5 माइनस में 2N। अरे बहुत शानदार तरीके से सर चीजें समझ में आ गई। अब एक एक करके जरा आंसर चेक कर लो जल्दी से।
जल्दी से क्या करो, एक एक करके सर आंसर चेक कर लो। कर लेंगे सर, कर लेंगे। देखो सर, S1 आ गया 3, S2 आ गया सर हमारे पास, S2 आ गया सर हमारे पास कितना 4। सर हमारे पास उसने बोला था कि A2 फाइंड करो, वो आ गया 1। सर उसने बोला था हमें A3 फाइंड करो, तो सर A3 आ गया हमारे पास -1। उसने बोला A10 फाइंड करो, वो आ गया सर -15। उसने बोला AN फाइंड करो, तो वो आ गया सर 5 माइनस में 2n। पूरा 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 बढ़िया तरीके से सही ही होगा, बाकी आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद लग गया आपके पास अगला क्वेश्चन। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल है कैसे, 6 से। आपको S40 तक फाइंड करना है। क्या करना है आपको, सिंपल सा, आपको देखो वो बोल रहा है ना सम फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब आपको S40 फाइंड करना है। सम बोल रहा है अगर वो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब आपको S40 फाइंड करना है, लेकिन नंबर वो होने चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो, लेकिन नंबर वो होने चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो। अब ध्यान से समझना, पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो कौन होगा, सर 6 खुद होगा। और अगला सर 6 2 12, 6 3 18, सर 6 4 24। ऐसे ही सर ये गाड़ी क्या होती जाएगी, चलती जाएगी, कभी बंद नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या निकालना है सर, अभी तो बताया S40 निकालना है। अच्छा, Sn का फॉर्मूला आता है ना सर, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको क्या निकालना है सर, S40, 40/2, 2 इंटू ए, मतलब कि 6 2 12 प्लस n-1 बोले तो 39, कितना 39। और d आपके पास कितना हो जाएगा सर, d हो जाएगा, देखो सर a था मेरे पास 6, d हो जाएगा सर मेरे पास कितना 6, क्योंकि सर 12 माइनस 6 कितना 6। सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान। S40 कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और आपके पास ये 5 हो जाएगा 234, प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 12। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपके पास 6 4 जा 240, 240 माइनस 6 234, क्लियर है, बहुत ज्यादा अच्छे से। S40 देखना कितना आ जाएगा सर, यहां से ये हो जाएगा 244 और 256, क्या बोल रहा हूं यार मैं, 246 मल्टीप्लाई बाय 20, अरे 236 और आपके पास ये कितना हो जाएगा 246। अब क्या S40 फाइंड करना है सर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 9 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 9 2 0 आ रहा है सर, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितना आपके पास 4920। एक बार जल्दी से प्यार से क्या ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही अब आपने आगे की बात करी, आपके पास क्वेश्चन आ गया ये वाला, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, अभी तो किया। सर आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, बहुत ज्यादा आसान। सर पहले 15 मल्टीपल्स का आपको पहले 15 8 के मल्टीपल्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। मतलब कि सर ऐसा होगा कि मल्टीपल ऑफ 8 में पहला नंबर तो 8 ही होगा, ठीक है। अगला नंबर सर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसे ही गाड़ी सर चलती जाएगी। और ऐसे ही आपको पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म ऐसे करते करते आपको 15 तक का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सारी चीजें हैं। ए कितना है 8, आपके पास डी कितना है सर 16 माइनस 8, मतलब कि कितना 8। अब आपको क्या फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। तो आपके पास Sn का फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में कितना आपके पास d। S15 फाइंड करना है ना, तो कितना हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a मतलब 8 2 जा 16 प्लस n-1 14 और d कितना हो जाएगा 8। आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो S15 कितना हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस, अब सर यहां पर 8 4 जा हो जाएगा 32, 8 1 जा 8 और आपके पास 3 11। अब सर यहां पर आप क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8 और यहां पर 2 और 128। तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 16
64, 15 4 सा कितना हो जाएगा आपके पास 60, 15 6 सा कितना हो जाएगा आपके पास 90 और 96। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपके पास कितना आ जाएगा सर 960 आ जाएगा। एक बार चेक करना जरा, एक बार चेक करो जल्दी से, क्या कर लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ सकते क्या? हाँ सर आगे बढ़ सकते। तो बस जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और आगे हमारे पास क्या आ गया सर, एक नया क्वेश्चन नहीं आया, बात ही खत्म हो गई सर। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस किए और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको कर डाले। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए है भैया सीबीएसई बोर्ड, यहां पर पूरा कवरेज। हमारा ये YouTube चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी गलत बात है। चलो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स आपको वहां पर क्या होंगे, एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस बने हुए हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए अपनी नजरें बना के रखनी है यहां पर। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको ये सारे बोर्ड्स कवर करवाए जाते हैं और वो भी एकदम हिंदी मीडियम में। तो अभी जाइए और उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ये हमारे और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ तभी करना है जब पसंद आएगा, वरना सर नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉलो करना है तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।